कहते हैं मुंह संभाल के बात कर भाई, तो मुंह पहले ही संभाल लो, इसलिए कि मुंह को संभाल के रखना चाहिए। ये मुंह है जो हमें इज्जत भी दिलाता है, यही मुंह है जो हमें बेइज्जत करवाता है। जैसे लोग आते हैं ना दफ्तर के अंदर परेशान से, यार मेरी फाइलें कहाँ रखी हैं, आदमी से कहता है यार तेरे मुंह पे 12 बज रहे हैं, क्या खैरियत है। आदमी का चेहरा खुशगवार होना चाहिए, दफ्तर में हो, सड़क पे हो, बस में लटका हुआ हो, डाकू हैंड्स अप कर लें, टेलीफोन छीनने वाला हो, आपको खुश इखलाक होना जरूरी। फोन छीन रहा है, आप उसे कह सकते हैं बहन एक बस घर पे इत्तला दे दूं। यकीन करे कितना ही बड़ा डाकू हो, कहेगा लाओ मुझे बता नंबर में, लाओ ये लो बात करो यार भाभी से। इखलाक, चेहरे पे मुस्कुराहट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सड़कों पर हमें नजर आते हैं। लाहौर में मुझे बहुत नजर आते थे, कराची में कम है, लेकिन हैं वो। क्यों, कौन लोग हैं जो अपने गले को काम मिला, जो अल्लाह ने उनको फन दिया हुआ है, गले में सुर है, वो मांगते इतने प्यार से हैं कि उनके सुर में गुम होकर लोग उनको पैसे देते। तरीका होता ना, ऐसी लड़कियां यहाँ कराची में भी कहीं मैंने देखी है, मुल्तान की लड़कियां ऐसा गाड़ी के शीशा बजाती हैं, दरवाजों पे शिश करके ना, तो बंदे वो थोड़े से मुतवज्जो हो जाते हैं। फिर कहते दे ना बाबा, मेरे 63 बच्चे हैं। 63 हैरान ना हो, सारी फैमिली के हैं। तो आदमी 10-5 रुपए देता नहीं। सुर का एक असर होता है हमारे ऊपर, होता है क्या नहीं होता। आप बोले क्या बोलता भाई, तू क्या कर रहा था। नीचे से बंद कबाब रखा हुआ, टुकड़े टुकड़े रखा था। सो मच। इंसान खाने पीने से रह नहीं सकता, और खाने पीने के लिए पैसा कमाना होता है। कुछ लोगों को अल्लाह ने उसका आर्ट दिया हुआ। आवाज एक बहुत बड़ी बात है। गाने का शौक हमारे किसको नहीं है, हर आदमी गाना जानता। अभी मैं कहूँ गाना, 10 लड़कियां खड़ी हो जाएंगी, मैं गाऊंगी मैं गाऊंगी। क्योंकि मैं क्यों आपसे गवा रहा हूं, अभी बताऊंगा, इसका लिंक बताऊंगा। हमारे मेहमान बहुत ही माहिर सिंगर हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि आपको तो बुलाया है, हम अगर नहीं भी बुलाते तो हमारे पास तो बहुत मटेरियल था। अब आप में कोई और है? ये सॉन्ग मैं अपने पापा के लिए गा रही हूँ। वेरी नाइस, गुड। क्योंकि वो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी उनकी याद आती है तो बस यही सॉन्ग मैं उनके लिए गुनगुनाती हूँ। प्लीज। सुने चरखे दी मीठी मीठी को, माया मैनू याद आउंदा। सुने चरखे दी मीठी मीठी को, माया मैनू याद आउंदा। मेरे दिल विच उठदी है हो, मेरे दिल विच उठदी है हो, माया मैनू याद आउंदा। मीठी मीठी को, माया मैनू याद आउंदा। सुनी चरखेदी मीठी मीठी को। वाह वाह, बहुत उम्दा गाया आपने। और अल्लाह तबारक ताला, मैं कहता हूँ जिन जिन के भी वालिदैन फौत हो गए और इनका इन्होंने बताया, अल्लाह ताला उनको बुलंद मर्तबा अता फरमाए, और अल्लाह तबारक ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, आपको खुश रखे हमेशा। थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ लाएं, तशरीफ रखें प्लीज़। हम चल रहे हैं अब अपने उस हिस्से की तरफ। आज हमने ये किया कि हमने बताया नहीं, आपको सुनवाया कि ये हमारी गैदरिंग के अंदर काफ़ी सुरीले लोग बैठे हुए हैं, आने वाले मेहमान भी बहुत सुरीले हैं। सुर का बड़ा साथ है इंसान की ज़िंदगी से। इंसान का दिल भी लय में जो है ना वो सेट हुआ है, एक लय है, एक रिदम है,
और ये लय रिदम ही इंसान को कायम रखती है। जहां हार्ट बीट थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट बीट लो हो जाती है, बंदा मर जाता है। तो ये बीट जो है ना, लय, ये बड़ी बात है। ये आवाज में, गले में हो, जिस्म में भी होती है इंसानों के, जो बहुत अच्छे डांसर्स होते हैं। तो हमारे आने वाले मेहमान बहुत ही खूबसूरत आवाजों के मालिक हैं, लेकिन उनको आवाज देने से पहले मेरे कानों में एक आवाज आ रही है कि तुझे ब्रेक लेना है बेटा, तुझे ब्रेक लेना है। मैंने इतने ब्रेक ले लिए हैं कि मेरी गाड़ी की डिग्गी ब्रेकों से भरी हुई है। बाद में मुझे इन्होंने बताया कि भाईजान ये प्रोग्राम में ब्रेक लेना होता है, तो कहीं मत जाइएगा। हम बहुत सारे सुरीले लोगों के साथ आपका इंतजार करेंगे, बस यूं गए और यूं आए। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जब हम ब्रेक पे गए थे, हमने आप लोगों से भी हल्का हल्का सुर लिया, आपको गवाया, आपका पता लगाया कि आप में कितना सुर है। तो आप लोग माशाल्लाह बहुत बहुत बाकायदा सुरीले लोग बैठे हुए हैं। मैं इस सुर का फायदा उठाते हुए एक ऐसी खूबसूरत आवाज को बुला रहा हूं हमारे प्रोग्राम में। ये पहली मरतबा तशरीफ लाई है, बहुत शोर किया हमने, लेकिन आज खुशकिस्मती है कि इन्होंने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बड़ी पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर हैं। उसके बाद एक इत्तेफाक किया, हादसाती तौर पे एक एक्सीडेंट हुआ, जिससे काफ़ी दिनों के लिए ये शोबिस से थोड़ा सा एक तरफ हो गई, लेकिन फिर अभी आ गई हैं। और माशाल्लाह उसी हौसले, जज्बे और मोहब्बत के साथ, और आपने भी इतना प्यार इनको दिया, तो हमारे शो में हमारी पहली मेहमान, आपकी भरपूर तालियों में, तालियां आप कैसी होनी चाहिए? फनकार को क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? तालियां। ये हमारा ऑक्सीजन है। तो आप हमारा ऑक्सीजन मत रोकिएगा, इस्तकबाल कीजिएगा। तशरीफ लाती है कुरतुल ऐन बालो। बलूच इस शो के अंदर खुशामदीद कहता हूँ, और बड़ा मशकूर हूँ कि आप तशरीफ लाई। थैंक यू। और उम्मीद है कि अच्छा वक्त आपके साथ गुजरेगा। मैं भी यही उम्मीद कर रही हूँ कि अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाए? हाँ। क्यों? आप कुछ नींद में हैं क्या? जल्दी जगा दो। हाँ, थोड़ी नींद में हूँ, लेकिन कहते हैं बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने के लिए, मिलने की, क्योंकि आई एम अ ह्यूज फैन। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। Thank you. आप पूरे हंसाना इतना आसान काम नहीं है। लोग समझते हैं हंसाना बड़ा, रुलाना तो इजी है, चमाट मारो बंदा रुला। आप जो लोग औरतों को रुलाते हैं मुझे बहुत जहर लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? मुझे क्यों बुरे लगते हैं जो औरतों को रुलाते हैं? औरतें सेंसिटिव होती हैं। सेंसिटिव। हाँ, छोटी सी बात पे वो उनको रोना आ जाता है। मुझे भी रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों में। छोटी छोटी बातों में। हाँ। मतलब सबसे छोटी बात कौन सी थी जिस पे आपको रोना आया? काफी याद नहीं आ रहा। बहुत छोटी थी। बहुत छोटी थी। आई थिंक तरबूज नहीं दिया था मेरे अब्बू ने, तो मैं रोने लगी थी। तरबूज पे? ए भाई, दो बड़े वाले तरबूज मंगा लेना जरा। बड़े वाले तरबूज मंगा के मैडम के आगे रख दो, ताकि ये बुरा ना माने। अच्छा, तालीम आपने कहाँ पे हासिल की है? मैंने देखा कि पूरे मेकअप में आप अंग्रेजी बोल रही थी मेकअप रूम में। मैं सोच रहा था मैं आपसे बात कैसे करूंगा, क्यों? नहीं, उर्दू में बोल सकती हूँ, क्यों नहीं बोल सकती? वहां नहीं बोल रही थी, वहां बस अंग्रेजी बोल रही थी, वहां बहुत शदीद। पली बड़ी तो मैं पाकिस्तान में ही हूँ। कहाँ पैदा हुई थी? पैदा तो मैं पाकिस्तान में ही हुई हूँ। किस शहर में? मुल्तान। मुल्तान? मुल्तान। क्या बात है। और वालिद साहब आर्मी में थे, तो हम लोग ट्रैवल बहुत करते थे। आर्मी में कभी मुल्तान, कभी डेरा गाजी खान, कभी लाला मूसा, कभी खारियां, कभी जेलम, कभी पिंडी। यही इलाके थे जिनमें आर्मी ज्यादा।
टेक्सला। टैक्सला, खारियां, लाला मूसा, जेहलम, यही पट्टी है ना आर्मी की पूरी। हाँ जी, हाँ जी। तो माशाल्लाह फिर तालीम भी ऐसी हासिल की होगी, थोड़ी वहाँ थोड़ी वहाँ थोड़ी वहाँ थोड़ी वहाँ, फिर इसी तरह ही जिंदगी गुजर गई। ऐसे ही गुजर गई। इस तरफ कैसे आ गई आप? ये भी एक हादसा ही हुआ। क्या ट्रक से, वैगन से, किस चीज से हुआ? 2011 में बल्कि 2010 में मैं छुट्टियों के लिए आई हुई थी, क्योंकि मैं अमेरिका मूव हो गई थी। अमेरिका में किस शहर में? वर्जीनिया में। वर्जीनिया में, वाशिंगटन के? हाँ जी, डीसी के साथ। तो वहाँ जब छुट्टियों के लिए मैं आई, और उस वक्त फ्लड आया हुआ था 2010 में। पाकिस्तान में आता ही रहता है यहाँ तो। जब उसको कोई काम नहीं होता पाकिस्तान आया था। और उस वक्त जो है मैं थोड़ी हेल्प करा रही थी, और उसी प्रोसेस में एक दोस्त ने कहा, क्योंकि मैं हमेशा गाती थी, बाथरूम में ही गाती थी, आई वाज अ बाथरूम सिंगर। लोग बाथरूम में क्यों गाते हैं? वो आवाज बड़ी अच्छी आती है, एको होती है ना, एको बनती है। हाँ, और कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। नहीं होती। और जितना बुरा गाओ कोई मना करने वाला नहीं। नहीं 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 नहीं। ये भी है। मेरी मदर, मेरी वालदा साहब मुझे कहती थी, बस करो फटाफट ढोल। वो मुझे फटाफट ढोल कहती थी। अच्छा। और मजाक उड़ाते थे घर में ये मेरा। आप बाथरूम में इतना अच्छा गाती थी, और अगर कोई आपसे कहे गाना सुनाओ, आप कहीं तरह बाथरूम में आ जाए तो वहां में अच्छा गाती थी। ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आदमी ने बाथरूम खोला और उसमें मुंह करके गा रहा है आराम से, क्योंकि एको बनता है ना उसके एको बनता है, बड़ी अच्छी आवाज निकलती और है। मोस्टली लोग वहीं गाते हैं। मोस्टली पाकिस्तान के जीनियस लोग बाथरूम में आइडिया सोचते हैं। मैं खुद बाथरूम एक ऐसी जगह जहां आपको आइडिया भी आते हैं। बाथरूम में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने ना गाया हो, हर कोई बाथरूम में गाता है, हर कोई। कैसे अजीब लगते होंगे ये बड़े बड़े बादशाह बाथरूम में बैठा हुआ, यहाँ तलवार लगे गाने गा रहा। अजीब व गरीब लगता है। बहरहाल वो एक होता है, सब में होता है, ये कोई ऐब नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, सभी करते हैं। सब करते हैं। कालिया आपने फिर महफिल में, गैदरिंग में पहली दफा जब गाया तो कौन सा गाना गाया और क्या अप्रिसिएशन मिली आपको? रिकॉर्डिंग पहली तो मैंने कवर किया था। रिकॉर्डिंग नहीं, घर में, घर में कभी मैंने नहीं गाया। अच्छा, घर वाले मना किया, खबरदार हमारे सामने गाया, हम ये आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह का रिएक्शन था उनका ना। हाँ, उनका। और आज पछताते होंगे कि यार देखो यार, हम तो घर में नहीं सुनते थे, आज सारी दुनिया सुन रही है। आज भी नहीं, अब भी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता घर में गाना। अभी तक ईमान नहीं लाए। कोल कोल जन पर देसिया बोल पावे ना बोल। फेवर में होगा? नानो मेरी थी, नानो फेवर में तो सब थे, किसी ने कभी मना नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो हमें ना सुनाओ औरों को औरों को सुनाओ। और नानो ने काफी अप्रिशिएट किया, लेकिन तब उन्होंने ज्यादा एक्नॉलेज करना शुरू किया जब मैंने अखियां नु रहने दे रिकॉर्ड किया, जो पहला मैंने अखियों को रहने दे, अखियों के आसपास। हाँ जी, रेशमा जी का। रेशमा, आपको पता हमने रेशमा के साथ बहुत सारे प्रोग्राम किए, बाहर के मुल्कों में किया है। अच्छा, बहुत किया उनका। you're lucky, क्योंकि आपकी मेरी तो मुलाकात नहीं हो सकी। अल्लाह उनको आपकी नहीं हो सकी, हमारी बड़ी मुलाकात रही और हमने उनको बहुत सुना है, गैदरिंग्स में बैठ के बहुत सुना है। बहुत अच्छी, इखलाक की भी उतनी अच्छी सिंगर थी। नहीं, वो बहुत अल्लाह उनको करीब रहमत करे। तो आपका एल्बम है, कोई एल्बम भी आ गया? अभी एल्बम अगले महीने इंशाल्लाह पहला एल्बम निकलेगा। पहला एल्बम निकलेगा। हाँ जी। अखियों को रहने दे, अखियों के आसपास, ये इंडिया ने बनाया था बाद में? हाँ जी, इंडिया ने भी रीमिक्स किया, अपनी एक मूवी के लिए जी। तो आबदा जी और रेशमा से आपका स्टार्ट है, और नुसरत फतेह अली खान, लेकिन उसका स्केल में, सुर में तो बड़ा फर्क है। बहुत फर्क है, लेकिन मुझे समटाइम्स खुद भी मैं सरप्राइज हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग कोई नहीं है। मैं हेडफोन्स लगा के सुन के उनके साथ गा के मैंने जो है आपका स्केल बन गया, वो जगह पे चली जाती हैं आप। उतना अच्छा। कौन से काले तक चली जाती है? दूसरे तीसरे? दूसरे तक जाती है। मोस्टली फीमेल दूसरे काले तक गाती है मोस्टली, तो आप गा लेती हैं दूसरे तक। ऐसा गाए ना उसका
रेशमा जी का जरा सा गुनगुनाए। वेखण दा चाहा सानू मुख पर तमिना नेड़े नेड़े बस ढोला दूर दूर जावे ना दूरी दा ख्याल छड़ सखियां दे कोल चन पर देसिया बोल पावे ना वो अखियां रहन दे अखियां दे कोल चन पर देसिया बोल पावे ना वो। वाह 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 वाह, बड़ी खूबसूरत धुली हुई बड़ी रेंज वाली वॉइस। ये रेगिस्तान की जो एक वो होती है ना, खास आपने उस एंगल को बहुत अच्छा आपने ये इतनी सी लाइन आपने इतनी खूबसूरत कही है, आप यकीन करें मैंने पहली दफा आपको सुना है, बिलीव करें, लेकिन मुझे मजा आया कि मैंने इस तरह रेशमा जी को भी इस तरह बैठ के सुना है, आपदा जी को भी इस तरह सुना है। अच्छा, ये जब आप गाती हैं तो एक माहौल एक समा बन जाता होगा। ये पैशन है जो आई थिंक दिल से निकलता है, क्योंकि सिंगिंग जो है वो मैंने कहा इतने अरसे से, इतना अरसा नहीं हुआ मुझे, कवर जब मैंने ये रिकॉर्ड करके डाला इंटरनेट के ऊपर तो इतना अमेजिंग रिस्पांस आया कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि लोगों को इतना पसंद आया। इसके मुझे तो इतना पसंद आया, मुझे तो एक ऐसा खूबसूरत आवाज लगी मेरे सुनने के लिए मिली। हालांकि सबके साथ मेरी कंपोजिशन मैडम ने भी गाई है, मिनाज ने भी गाई है, मेहदी साहब ने नहीं गाई, बाकी सब ने अल्हम्दुलिल्लाह गाई है। थैंक यू। मगर मुझे इतना अच्छा लगा आपको सुन करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। एक्सीडेंट आपका हो गया था पिछले? हाँ जी, साल पहले की बात है और बहुत बुरा हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो एक्सीडेंट बुरा ही होता है, आपका क्या ख्याल है? अच्छा भी एक्सीडेंट? बहुत ही बुरा हुआ। अच्छा, बहुत ही बुरा हुआ। अल्लाह मियाँ ने एक तरह से मुझे दूसरी जिंदगी दी, क्योंकि मेरी गर्दन टूट गई थी और डॉक्टर ने कहा कि मिरेकल ही है कि आप जिंदा हैं। और कोई, क्योंकि जब इनिशियली जब मुझे गाड़ी से निकाला तो मैं पैरालाइज थी, मेरी टांगें काम नहीं कर रही थी और बाजू काम नहीं कर रहे थे, और फिर एक मिरेकल ही हुआ। मैं अल्लाह आपको लंबी उम्र सेहत अता फरमाए और आइंदा हर हाथ से मुसीबत से आपको बचाए, महफूज रखे पाए। अल्लाह आपको बहुत लंबी उम्र अता फरमाए। देख के यूं हुआ यार, किसका नाम लूं? मेरा ले दो, मेरा। सही बोलना, झूठ ना बोल। झूठ नहीं बोल रही, मुझे इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि कौन हो सकता है जिसको मुझे सुन के गुस्सा आता होगा। नहीं, कोई किसी जो फौत हो गया उसका नाम ले दो, बात भी खत्म हो जाएगी, झगड़ा भी नहीं। शादी वगैरह के मुतालिक कुछ सोचती हैं कि हो गई है, क्या है प्लान, क्या है आपका? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। और प्लान में है नेक्स्ट ईयर? नहीं, कोई अभी कोई प्लान नहीं है। 2-3 साल के बाद? पता नहीं, कोई 4-5 साल के बाद? 10-20 साल के बाद? 100 साल बाद? जब आप सांप बन जाएंगे और मैं बिच्छू बन जाऊंगा? सोचा नहीं है अभी शादी का सोचा ही? कोई आएगा अच्छा लड़का तो ही सोचा। ये लड़के देखो भाई, लड़के देखो, मैं पूरे पाकिस्तान को इत्तला कर, भाई पूरे पाकिस्तान को प्लीज भाई देखो, आवाज सुन लिया आपने, आदतें देख लिया आपने, नई जिंदगी मिली है, बिल्कुल नई जिंदगी है। आप प्लीज सोचे यार, कोई अच्छा लड़का जो सुर का कदरदान हो, आवाज का कदरदान हो, जिंदगी में इनको खुश रख सके, इन्हें कोई गम ना दे, ऐसा आदमी मुझे चाहिए बस। अल्लाह करे कि आपको आपका जीवन साथी भी बहुत खूबसूरत मिले जैसी अल्लाह ने आपको आवाज दी है। थैंक यू।
जलती हैं किसी से, बिल्कुल डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, किसी से गुस्सा आता है किसी को सुन के गाने में कि यार ये क्यों गा रही है? नहीं, उस तरह गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आता है लेकिन बहुत आता है, लेकिन किसी को सुनते हुए नहीं आता। क्या किसी को क्योंकि देख हर के किसी आता है? का राइट है गाना गाना। नहीं, बिल्कुल राइट है, और हर एक का राइट है कि वो सही है, अच्छा भी कहे या बुरा कहे। मैं तो ये कहती हूँ कि एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी क्या क्वालिटी है, अच्छी है नहीं, क्वालिटी। आपको किसे देख के यूं हुआ अरे यार किसका नाम लूं? मेरा ले दो, मेरा। सही बोलना, झूठ ना बोलना। झूठ नहीं बोल रही, मुझे इसलिए तो मैं सोच रही हूँ कि कौन हो सकता है जिसको मुझे सुन के गुस्सा आता होगा। नहीं, कोई भी किसी जो फौत हो गया उसका नाम ले दो, बात भी खत्म हो जाएगी, झगड़ा भी नहीं होगा। ओह माय गॉड, नहीं नहीं नहीं। जो मर चुके, एल्विस प्रेस्ले का कह दो, वो हमारा ताल्लुक भी कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। माइकल जैक्सन का नाम ले दो। नहीं, माइकल जैक्सन इज नहीं, माइकल तो बहुत अच्छा गाता। अच्छा, माइकल तो बहुत अच्छा गाता। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माइकल का गाने कभी गाए आपने? नहीं, मैं अंग्रेजी गाती हूँ लेकिन बहुत सिलेक्टिव गाती हूँ, और वही मैं आपको मतलब यही देखा ना, क्या अंग्रेजी गाती हूँ बहुत सिलेक्टिव, क्या वो सिलेक्टिव में नहीं आता? माइकल जैक्सन को गाना बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? नहीं, माइकल वो एक उनका कहते हैं ना कि उनका जॉनरा डिफरेंट है, उनका गाने का तरीका, स्टाइल डिफरेंट है। उसका स्टाइल जो है ना उसका, और वो जो उसकी फीलिंग्स है ना, जो वो अपनी उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ मैच कर रही होती है। एग्जैक्टली। ये बड़ा खतरनाक गाने वाला होता है। हाँ। और जैसे हमारे मेहदी हसन साहब थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके गाने से नहीं मिलती थी, है ना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, लेकिन तंग जिंदगी के साथ गाना, है ना, मैच नहीं होती थी, है ना। आई थिंक वो गाना इसी तरह निकलता है, लोग एक्सप्रेस करते हैं ना, हैंड जेस्चर्स, उनके ऐसे हाथ वगैरह हिलते हैं, सर हिलते हैं, पूरी बॉडी हिलती है, तो वो उनसे गाना निकलता है उनके थ्रोट में से। सो आई थिंक मेहदी हसन साहब उन्हीं में से एक। लेकिन मेहदी हसन साहब जैसी आवाज माइकल जैक्सन की भी नहीं है। नहीं है मेहदी, हमारे जैसा टैलेंट, हमारे जितना टैलेंट हमारे मुल्क में है और कहीं भी कहीं पर कहीं है ही नहीं। जहाँ है मैं तो वहां जाके चाहता हूँ उनको मार दो ताकि हमारा ही रहे। किसी का नूरजहां हमारी थी, हमारी रहे माशाल्लाह। नूरजहां हमारी। नुसरत फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान, पठाने खान, नैयरा नूर, अल्लाह, नैयर नूर, पठाने खान, महनाज, मुसरत नजीर, मुसरत नजीर, नाजिया हसन, इखलाक अहमद। तो आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे सिंगर पाकिस्तान में आए माशाल्लाह, आप पे सब कुछ सुना होगा। हाँ जी बिल्कुल। आपकी क्या ख्वाहिश क्या है कि आप क्या गाना चाहती है ऐसा जिसके लिए आप हर किस्म का गुलकार तो मौजूद है, आपकी इंस्पिरेशन तो रेशमा है, आबिदा परवीन है, आप क्या गाना चाहती है? कोई इसमें कुछ फ्यूजन क्या करना चाहती है? मैं वही फोक और सूफी को एक तरह से फ्यूज करके नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस जो करना। शफ़क़त अमानत अली भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, जनून ने जैसे जनून ने किया, लेकिन थोड़ा सा ब्लूज और जैज को का थोड़ा साउंड देकर, थोड़ा उसी को लेके, आई थिंक वही साउंड लेके ना। कैसे, मुझे एग्जांपल थोड़ा सा बताएं क्या करना चाहती है? मैंने अभी मेरी एल्बम का एक पहला गाना मैंने रिलीज कर दिया था, उसका नाम है मेरा इश्क। वो हमने बुल्ले शाह का कलाम लिया और उसमें मैंने उसमें रॉक फील भी दी है, उसमें बड़ी देसी क्लासिकल फील भी है और उसमें अकूस्टिक फील भी है। तो एक गाने के अंदर 3 लेवल, 3 जगह का आपने वो किया, इंट्रोड्यूस किया एक ही गाने में। देखिएगा जरा क्या चीज बनी होगी वो अब आप लोग सुनेंगे तो ही पता चलेगा। तो सुनाए ना। तेरे ना तो जीवा हुण मैं मर जावा, तेरे ना तो, तेरे ना तो जीवा हुण मैं, तेरे ना मर जावा, मार दिया मैं जिंदड़ी सारी, नाम तेरा मैं पुकारा। ना ये है खता ना ये है जुदा, मेरा इश्क खुदा, मेरा इश्क वफ, मेरा इश्क दुआ, मेरा इश्क सदा, मेरा इश्क जनू, मेरा इश्क भी तू। हो मेरा इश्क, मेंढा इश्क भी तू।
क्या खूबसूरत, अच्छे आपने अच्छे नोट लगाए, आपने बहुत अच्छे नोट लगाए। मैडम नूरजहां के बारे में क्या आपके विचार है? मैडम नूरजहां, क्वीन ऑफ द मेलोडी, आई से, एज एवरीबॉडी नोज। लेकिन मुझे नूरजहां का गाना गाते हुए बड़ा डर लगता है। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि वो ख्वाब में आके मारती हैं। उनको इसलिए क्योंकि वो उनका इसी तरह जैसे माइकल जैक्सन का एक डिफरेंट स्टाइल है, नूरजहां जी का भी बड़ी सॉफ्ट, उन्होंने तो बड़ा वेरिएशन दिया है, बहुत बहुत वेरिएट किया उन्होंने तो। गजलें, गीत, नज़में, फैज अहमद फराज, ये जितने बड़े शायर थे उनसे अपना कलाम गवाते थे। जी बिल्कुल। लेकिन उनका वही स्टाइल जो है ना, वो मैं कभी कॉपी नहीं कर सकती और ना कभी किया है। और उनको थोड़ा गाते नुसरत हुए फतेह अली खान से तो आपको लगता है बहुत लगाओ? बहुत, आई लव नुसरत फतेह अली खान। यस। उनकी कोई चीज आपको याद है? तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान। सामने तू बैठा रहे हर वेले में तकदी रहा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा मेहरबान। Hey! हाँ, क्या आपकी जो रेंज है ना माशाल्लाह गाने की, सारा कुछ है। कभी दिल करता है ये गाने किन हीरोइन पे? इंडिया गई हैं? इंडिया गई हूँ, लेकिन एक ही दफा गई हूँ। इंडिया के साथ ही इनफैक्ट मेरी एल्बम लॉन्च हो रही है। फिल्म से ऑफर हो गई अगर? अभी तक तो नहीं है हीरोइन की, एज हीरोइन? मुझे। हाँ। आप मुझे बता रही हैं, पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर हो गई तो क्या डिसीजन होगा? एक्टिंग तो बिल्कुल मेरे से कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई तवक्को ना रखूं आपसे? कुछ भी, कोई भी तवक्को ना रखे। एक दफा मुझे ऑफर, सुन लो भाई, कोई तवक्को ना रखे इनसे एक्टिंग की। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार हो। एक्टिंग की मुझे आई थी ऑफर, लेकिन मेरा फोकस म्यूजिक ही है, ये पैशन है, और आई थिंक मैं इसी को लेकर। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, कौन सा मुल्क है जिसके एक्टर आपको लगता है यार ये कमाल है, जिसकी फिल्म देख के आपको लगाओ कि कमाल है? अगर मैं ये जो नाम मैं लेने लगी हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो इसलिए मैं ले रही हूँ। मैंने आज तक शान जैसा एक्टर नहीं देखा। वाह शान, वाह यार। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है आपको टेंशन देने का। नहीं, आप मुझे टेंशन कैसे? हम तो अभी मिले और फिर कब मिलेंगे? ऐसा हीरो है जिसके साथ आप आना चाहेंगे? आखिर में बात तो वही आ गई ना कि एक्टिंग करनी नहीं। अगर कभी दूसरे जन्म में करनी पड़ गई। आपको यकीन है दूसरा जन्म होगा आपका? साइंटिफिकली प्रूवन है, आपको पता है? आपको पता है दूसरा जन्म होगा आपका? मैं वही तो कह रही हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर हो गया तो कर लूँ। मैं तो दूसरे जन्म में लेडीज बनना चाहता हूँ। अगर मेरा बिलीव नहीं है दूसरे जन्म के ऊपर, मतलब मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर हो गया मेरा तो मैं तो औरत बनूंगा और इन मर्दों को वो टेंशनें दूंगा ना, सारे बदले लें। औरतें भी टेंशन देती हैं। औरतें टेंशन लेती हैं? देती हैं। ओह तौबा, तो आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। अच्छा, शादी के लिए क्या सोचा हुआ? क्या हो, किस किस्म का हो? मुसव्विर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, कोई ऐसे नोट लगाए दिल को छू जाए, क्या हो? फैशन डिजाइनर हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, टूरिस्ट हो, पूरी दुनिया घुमाए आपको? बस एक अच्छा इंसान हो।
ये बड़ा मुश्किल है, ये मैंने इसलिए मैंने कहा है अच्छा इंसान है जो बड़ा मुश्किल है मिलना। अच्छे इंसान का तो मुझे नहीं मिले अभी तक, इतनी दुनिया घूम के। आपको कैसे मिल जाएंगे इधर ही? इसके लिए आपको सफर करना पड़ेगा अच्छे इंसान के लिए, ट्रैवलिंग करें। ट्रैवलिंग तो बहुत करती हूँ, कभी तो नजर गौर से देखती नहीं, आप सोती रहती होंगी। हाँ वैसे फारिग वक्त में मैं सोती हूँ, ना ना ना, यही काम करती हूँ। उठ जाया करें, थोड़ी सी गई, थोड़ा सा जहाज चला लिया, पायलट की हेल्प कर दी, एरोस्टेस की हेल्प कर दी। अच्छा एक बात बताइए, चले शादी को एक तरफ रख दे फला, आप कभी चाहेंगी कभी फ्यूचर में, कभी कभी आप जिंदगी में चाहेंगी कभी वो फिल्म डायरेक्ट करें आप एज ए डायरेक्टर? आई थिंक जो आप जॉब कर रहे हैं डायरेक्शन की, वो वही ठीक है उसके लिए। मेरे तो वालिद साहब कहते थे कि बस 9 से 5 वाली जॉब करो, तो मैं या तो बैंकर होती या मैं वही 5 बजे बैंक बंद हो जाता। हाँ बैंक की जॉब कर रही होती या कोई ऑफिस की जॉब कर रही होती। वैसे आपके घर में कौन सा मीडिया। बिजनेस है? वालिद आपके क्या करते हैं? वालिद साहब आर्मी में, मेरी वालदा साहब जो हैं वो बैंकर हैं। अच्छा, वालदा भी साहब है और वालिद भी साहब है। उनसे 20 साल किया। दोनों जो हैं बड़ा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है घर में। कौन से रैंक पे? कर्नल। कर्नल। हाँ जी। कर्नल सर रॉब होता है कर्नल का, नहीं बलोच है ऊपर से। और कर्नल का रॉब होता है। और आर्मी बड़ी ग्रेसफुल है। मैं तो अपनी आर्मी के लिए दुआ करता हूँ, हमेशा उनके लिए मेरा हाथ ऐसा रहता है कि खुदा ताला हमारी फोर्सेस को हर बला से ना करे। सब लोगों की वजह से हम सुकून से सोते हैं। Exactly. ये सब पहाड़ों में सो रहे हैं, सियाचिन में है, मैं सब जगह गया हूँ, चिराट गया हूँ मैं, मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहा है, तो मुझे ये सब चीज़ों का एहसास है माशाल्लाह। अच्छा, आइडियल अभी तक आपने बताया नहीं, आपने कहा बस शरीफ इंसान हो। कोई अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अच्छा इंसान तो हर किसी में जो एक खामी होती है। सहेलियां क्या आपके बारे में कहती हैं? फ्रेंड कैसी हैं आप? मैं बहुत जल्दी फ्रेंड बन जाती हूँ, ये बड़ा मेरा एक मसला है, बहुत बड़ा। हाँ बहुत बड़ा मसला है। फ्रेंड नहीं हूँ, आई गेट अलोंग। स्टार क्या है आपका? पाइसेस। पाइसिस। हाँ रेडी। गूगल करें ना, आपको सब पता चल जाएगा। पाइसिस के ऊपर हाँ हाँ गूगल करने की मुझे जरूरत नहीं है। आप बताएं फिर मेरे बारे में थोड़ा बहुत। पाइसिस जो है ना, स्ट्रांग भी होते हैं और बहुत कमजोर भी होते हैं, क्योंकि जो आपका साइन है ना, वो फिश जा रही है और एक आ रही है, जो अगेंस्ट वास्टर जा रही है ना, वो बता रही है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। अच्छा। और ये जरूर किसी ना किसी उसमें आ जाते हैं, बातों में बहुत जल्दी इनको कैच किया जा सकता है। एक ये कभी भी जो है ना, इनको हाथ से नहीं पकड़ा जाता, इनके लिए हमेशा जाल बुना जाता है, और जिसके अंदर ये मछली, वो मछली इसका साइन है, फिश साइन हाँ है, जी। ठीक है ना। वो इतने से थैली में भी रह लेती है, एग्जैक्टली। इतनी सी थैली में भी घूमती रहती है वो, अगर वो रहना चाहे, और समंदर में ना रहना चाहे, उसमें से उछल उछल के बाहर निकल रही होती है। एग्जैक्टली। ये इनका एक तरीका कार, ये अपनी एनवायरनमेंट में रहना चाहती है। पाइसेस है कि नहीं? मूडी बहुत होती है। बहुत मूडी है। अब आपको क्या बताए हो? चले, तो ये पाइसेस जो होती है वो इस नहीं, तरह आई थिंक आप बहुत एक्यूरेट आपने बात की है। और दूसरी बात ये है कि ये फैमिली से बहुत प्यार करती है, आई लव माय फैमिली। और केयरिंग बहुत होती है, बहुत केयरिंग होती है, फ्रेंड बहुत अच्छी होती है, हेल्पिंग नेचर की होती है। अगर ये टेंशन किसी को दे सकती है, बताइए वो कौन होगा? एक और दूसरे ज़ोडिएक साइन को आई थिंक कैंसर, हाँ, एरीज। आई एम एरीज। मेरा कोई मकसद नहीं आपने है। कहा, मेरा कोई इरादा नहीं आपने है। कहा मेरा कोई इरादा नहीं। एरीज, मैं हूं एरीज, आप एरीज तो हैं। क्या मैं अपना स्टार ना बताऊं? मैं एरीज। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है आपको टेंशन देने का। नहीं, आप मुझे टेंशन कैसे? हम तो अभी मिले और फिर पता नहीं कब मिलेंगे। टेंशन तो उसे दी जाती है जिससे बंदा मिलता रहता है। इसका मतलब है आप मुझे दोबारा नहीं बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाऊंगा? अरे क्यों? दिल तोड़े आप मेरा। नहीं, मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं ये वाले सोफे तोड़ के नए बनवाऊंगा आपके लिए। दिल नहीं तोड़ूंगा, आपको बुलाएंगे। एरीज और पाइसेस जो है ना, वो उनकी फ्रेंडशिप होती है। या मेरे भाई का स्टार भी एरीज है। एरीज है, आपकी उनसे कितने अच्छी रहे, वो हमेशा आपका दिल रखते होंगे।